श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ हमारे प्यारे प्रिया प्रीतम, ये देखिए। और कई भक्तों ने मुझे प्रिया जी के लिए लिखा है कि क्या वो स्वस्थ हो गई हैं। देखिए, वो शब्द तो मैं नहीं बोलूँगी। तो देखिए, स्वस्थ होना तो लाजमी है। जब से हमारे करुआ आए हैं तो अब वो बहुत प्रसन्न है हमारी प्रिया जी, जिसके कारण वो प्रसन्नता स्वस्थता से नज़र ही आएगी, है ना। तो प्रिया जी को देख के कोई भी जज कर रहा है तो नज़र नहीं लगेगी। वैसे आप सब उनसे प्रेम करते हैं। प्रिया जी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं, खुश हैं, आनंद में हैं। और आप सबको भी खूब कृपा मिलती रहे हमारी प्रिया जी की और हमारी प्यारी गोपाल जी की। और रही बात लीला की, तो देखो लीलाएं तो अनंत हैं, ठीक है, और नित्य रोज़ होती है और बिना लीला के तो कार्य चलता ही नहीं है ना। लेकिन ये कि समय और कार्य इस तरह का रहता है कि लीलाएं बता पाना टफ होता है, लेकिन उसमें छुपे ज्ञान को मैं कभी कभी आपको डायरेक्टली भी बता देती हूँ। तो ज़्यादातर भक्त उसको फॉलो करें तो आपके जीवन में आप कल्याण की ओर बढ़ेंगे ही। और कल्याण इसलिए क्योंकि कल्याण कब होता है, जब हमारे मन की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि कब होती है, जब हम परोपकार से भरे होते हैं। हमारे अंदर सारी चीज़ें यानी संसारी चीज़ें तो रहेंगी, देखिए वो समाप्त नहीं हो सकती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दया की भावना से उत्पन्न होती हैं। दया, परोपकार, है ना, धीरे धीरे सहन शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे कि आज का दिन खास क्यों है। आज का दिन उन सभी शुद्ध भक्तों के लिए बहुत खास रहता है। वो वैसे मुझे सुबह ही बताना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, हम सुबह 4 बजे से ही कार्य में लगे थे, क्योंकि हमारे यहाँ हमने 2 पंडितों जी, मतलब उनका निमंत्रण भी था। और साथ ही साथ जो है कार्य बहुत सारे थे कि वो हमको कंप्लीट करने थे। और ये सारी चीज़ों में कोई स्वार्थ नहीं होता है, याद रखिए। हमें जो भी कार्य करना है वो स्वार्थ से हट के करना है। आप समझ रहे, किसी चीज़ को पाने की इच्छा में नहीं, सिर्फ इसलिए कि किसी और का इसमें सुख निहित हो। और सुख भी कहाँ, जहाँ आपको पता है कि वो सुख अच्छी चीज़ों के लिए है ना। हमारे कारण किसी का नुकसान या गलत नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे अंदर सम्मान की और भावना होनी चाहिए। तो वहीं पे, और लाला के दर्शन तो आप सब कर ही चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार फिर मैं आपको दर्शन कराती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी हमारी प्यारी सी रानी बिटिया। ये देखिए, शाम का समय हो गया, कितना मुस्कुरा रही है हमारी प्यारी श्यामा। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है पितृ अमावस्या है। आज का दिन खास क्यों है, कोई बात नहीं, इस वर्ष, और आप सभी जानते हैं और इतने वर्षों से बहुत से भक्त तो करते आ रहे होंगे। तो आज का दिन हम नहीं जानते हैं और हमें नहीं पता है, तो मैं आप बता देती हूँ, अगली वर्ष भी काम आएगा। इस वर्ष भी अभी रात बाकी है, और रात नहीं 12 बजे तक जो भी है। हमको मेन होता है कि इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो भावना होती है ना, वो कुछ पाने की नहीं होनी चाहिए। याद रखो, पाना नहीं, हमारे अंदर भावना होना चाहिए कल्याण की, वो भी अपने कल्याण से ज़्यादा दूसरों का कल्याण। ये जो भावना होती है ना, ये हमको एक अच्छा भक्त बनाती है। अब देखिए, यहाँ आते कि पितृपक्ष के बारे में, या पितरों में क्या ये जो पक्ष थे अब तक हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण थे, ये देखिए जा चुके हैं। तो अभी इस पर मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगी। लेकिन मेन आज की जो लीला कुछ ऐसी हुई थी कि प्रभु के द्वारा ही हमें बताया गया कि घर में हवन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कि जो आज्ञारियाँ हम घर में करते हैं, जिसके द्वारा हम पितरों को भोग्य या भोज आप उनको अर्पण करते हैं, तो हवन के द्वारा वो देवी देवताओं के साथ हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। इसके साथ दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए हमने पूरे 15 डेज़ हमने नहीं किया, एक दिन एक्स्ट्रा होता है इसलिए वो 16 डेज़ है। तो अगर हम नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश, हमें ज्ञान नहीं है, बेटी है, बेटा है, कुछ भी है, देखिए जब हम कोई कामना नहीं कर रहे तो इस कार्य को कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर कामना से करते हो तो वो पुत्रों पर लागू होता है। तो कामना नहीं, सिर्फ सुख देना है। सुख जो है उनको भी, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी,
है ना। कितनी चीज़ें मैं बताती हूँ, लाइक एकादशी हमें अर्पण करनी है। क्यों करनी है? सुख देने के लिए, आनंद देने। हमें क्या प्राप्त होगा ये भूल जाओ। हमें अपने लिए न सोचकर हमें कल्याण वाली चीज़ सोचनी चाहिए, है ना। हमारी चीज़ें या हमारी भावना प्रभु जान रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, है ना। उसी आधार पर हमारी ऐसी भावना रखते हुए हम आज के दिन मतलब अन्न दान करते हैं, वस्त्रों का दान, काले तिल का दान, है ना, गौ दान। ये रियल में इनका महत्व है शास्त्रों में भी। और ये क्यों था, इसके पीछे बड़े गहरे राज हैं। ये सारे के सारे गुणता में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिंपल समझो। क्योंकि जब हमारा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है तो थोड़ा जान के भी हम कर सकते हैं, है ना। तो जिन भक्तों ने कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, वो अगले वर्ष ज़रूर करेंगे, इतना उम्मीद मैं रखती हूँ, है ना। आप घर पे ब्राह्मण बुला के कर सकते हैं, किसी मंदिर में कर सकते हैं, प्रभु के चरणों में कर सकते हैं, किसी गरीब के लिए भी कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए, आज का दिन तो ख़त्म हुआ, तो उसी आधार को मानते हुए हमने ये कार्य आज प्रभु के द्वारा संपन्न किया, जिसमें सभी चीज़ों का जो है दान था। जितना हम सक्षम हैं, ठीक है, उतना ज़रूरी है, करते रहना चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं, सदैव। अब आती है बात, क्या पितृपक्षों में ही हमें हमारे प्रियजनों के लिए करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पूरे वर्ष करना चाहिए। अब कुछ कहेंगे कि दीदी हमारे पास तो कुछ नहीं है। किसने कहा कुछ चाहिए? एकादशी में आपको क्या चाहिए? एकादशी रखते हो, साल में एक एकादशी तो ऐसी आती है जो हम पितरों को देते हैं, वो आपने दे दी। एक जब मन आया, एक दिसंबर में भी एकादशी आती है जो हमारे पितरों को सुख प्रदान करती है, हम वो दे सकते हैं। अब बताओ तुम्हारा क्या गया? कुछ नहीं गया ना। अब आती है कि दी हम और क्या दे सकते हैं? आप इतने सारे प्रभु के नाम जो जपते हैं, आप जाप दे सकते हो, उनके नाम से कर सकते हो। आपका क्या गया? क्या हर चीज़ में धन जाता है? नहीं। ये धन की बात उन भक्तों के लिए है जिनको भगवान ने सक्षम किया है, ठीक है। लेकिन जिनका भाव भी है और वो कर पा रहे तो ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं करते तो वहाँ स्वार्थ आ जाता है, याद रखना, ठीक है। ज़रूर करते रहना चाहिए। वस्त्र हमेशा दान करने चाहिए, ठीक है। किसी को भी दे सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है, कहीं भी, पंडित को, पुजारी को, नहीं है किसी दीन को, जिन पर आपका भाव जाता हो, जो आपकी सेवा से प्रसन्न होते हो। समझ में आया? गलत जगह दिया गया दान कष्ट देता है। आपके द्वारा दिए गए दान का अगर कोई शराब पी जाएगा, कोई मांस खा जाएगा, गलत कर्म करेगा, गलत कृत्य करेगा, तो आपके द्वारा दिया गया दान खराब है और पाप के भागी भी है। इसीलिए सोच समझ के, तो मैंने तरीके बहुत सारे आपको पहले भी बताए। तो अब हम सिर्फ पितृपक्ष में दान नहीं करेंगे या पितृपक्ष में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हम पूरे वर्ष करेंगे, है ना। महीने में क्या हम एक वस्त्र नहीं खरीद सकते? कुछ नहीं मिल रहा तो क्या हम एक रुमाल भी दान नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? बस ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब करते रहना चाहिए ताकि हमारे मन की पवित्रता सदैव बनी रहे। धन के दो तरह के तरीके हैं, जहाँ विश्वास है, योग्य है, वहाँ धन का दान। जहाँ विश्वास नहीं, योग्यता नहीं, वहाँ वस्त्र का दान, कहीं फल का दान, है ना। अब जैसे आजकल हम सड़कों पे भी सबको दान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बच्चे आजकल गलत चीज़ में उपयोग करते हैं धन का, इसलिए वहाँ पर हम क्या देंगे? ऐसी वस्तुएं जो उनके खाने लायक टॉफ़ी, फ्रूट्स। मैं पहले बता चुकी हूँ ये सारी, बस आज रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अब प्रभु की आज्ञा अनुरूप बता दिया, तो आज का दिन बहुत सुंदर रहा, बहुत आनंद आया हमको। ये सत्य है कि हम थक बहुत ज़्यादा गए, और सच कहूँ तो आज मुझे जाना भी था, क्योंकि मुझे आज एक जगह बंसी जो है देनी थी, अर्पण करनी थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो अब देखते हैं प्रभु कब हमें आज्ञा देते हैं। जो भी है 2-4 दिन में कोशिश करते हैं कि वो कार्य भी पूर्ण हो, क्योंकि जब तक ये कार्य पेंडिंग है तब तक मुझे चैन नहीं आता। और हाँ, ये विशेष ध्यान रखो, ये चीज़ें आपके खुद के चीज़ से होना चाहिए। अगर हो सक्षम तो करो, नहीं है तो तरीके बहुत हैं, है ना। मैंने पहले बताया है, समझाया है,
उसी आधार पे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होकर कोई चीज़ नहीं करनी है। भगवान ने सब चीज़ों के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, है ना। हम दान चाहें तो मन से दे सकते हैं, हम दान चाहें तो मिट्टी से भी दे सकते हैं, मिट्टी। अब समझाऊंगी किसी दिन। अभी तो मैं छोटा वीडियो है ये। अब मैंने आप सबके लिए मतलब दर्शन वीडियो है। और अब जो हुआ है वो सब थोड़ा साफ़ सफाई चलेगी घर की, वो कंप्लीट करते हैं। बच्चों के आरती होके अभी उसके बाद सारी चीज़ें होगी। आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो तब तक तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। खुश रहिए, अनंत रहिए, अपने आप को ऐसा बनाइए, कैसा, जैसा कि हर चीज़ में आपको प्रभु का अनुभव हो, दूसरों के कल्याण का अनुभव हो, है ना। हमारा जो है वो हमें दे रहे हैं, उस बात के लिए धन्यवाद का अनुभव होना चाहिए, है ना, इस बात का। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।